उनसे पूछा किसी पत्रकार ने किया कुरान पहले कि संविधान? बोले कुरान। पहले संविधान या कुरान या अल्लाह? कुरान सबसे पहले है। पहले कुरान या पहले संविधान? संविधान या शरीयत? जब संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो फंडामेंटल राइट मांगना कौन सा अधिकार है तुम्हारा? मुसलमानों पे बहुत लोगों को बड़ी क्रोध आती है। हमको भी लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं तो बड़ा डिफेंड करते हो। मैं डिफेंड मुसलमानों को नहीं करता। कोई कह रहा था कि बड़ा शोषण किया अपर कास्ट ने लोअर कास्ट का। इंडिया का आदमी संता को पीटते हुए जा रहा है इस वक्त। कुछ नहीं मिल रहा, संता को पीट दिया ले आगे। यहाँ मैं लोगों को देखता हूँ विधायक के साथ रह रहे हैं, बड़े खुश विधायक जी का डेली भाई नेताजी के साथ रह रहे हैं, फलाने नेता, धमाके नेता, ये नेता, वो भी चल रहे, उनके बगल में वो भी खड़े होकर ऐसे ऐसे चल रहे नेताजी के साथ वीडियो डाल रहे हैं। सोच रहे पूरी दुनिया उनसे प्रभावित होकर 6 किलो दूध भिजवाएगी उनके घर पे। दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान करो। कोई अच्छा एक्टर बन गया है उसका सम्मान करो, कोई अच्छा बड़ा नेता बन गया उसका सम्मान करो, कोई बढ़िया पैसा कमा लिया उसका सम्मान करो। सबकी उपलब्धियों का सम्मान करो। किसी भी सूरत के चांद मत बनो, जाके उसकी रोशनी में खड़ा हो। भैया हमारे एक गोंढा में ऐसे कहते हैं दल चटाई। सोचता हूँ कि मैं एक मूवी बनवा डालूं अपने ऊपर। किताब लिखने से उतना समझ में आएगा नहीं, और मूवी में 90% घटनाएं तो मैं सही दिखवा दूंगा, लेकिन आप फर्स्ट पार्ट में पगला जाओगे। अरे भैया ये, और उसके बाद मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए जब मैंने ये शो शुरू किया था तो मैं अपने फोटो के नीचे लिखा था अंगुली माल। मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में की। अब भैया देखो ऐसा है, हिंदू धर्म है और इस्लाम है। अब हिंदुओं में अपौरुषेय कौन सी किताब है? वेद, परमात्मा ने लिखा है। इनके यहाँ कौन सी है? कुरान, अल्लाह ने लिखी है। ठीक है, इन दोनों को नहीं काटा जा सकता, मैं भी मानता हूं, चलो मत काटो। लेकिन यहां एक कानून की किताब थी, स्मृति, अब नहीं है, क्योंकि अब मानव रचित संविधान है। जब रिलीजन शासक था, जब धर्म शासक था, तब स्मृति कानून थी। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहा था तब वो जिल्ले इलाही था, परम भागवत था। अब मोदी जी जिल्ले इलाही नहीं है, अब मोदी जी जिल्ले जमहूरियत हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे यहाँ पे शरीयत है, ये कानून की किताबें हैं। लेकिन मुसलमान बेचारा फंस गया। मुसलमानों पे बहुत लोगों को बड़ी क्रोध आती है। हमको भी लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं तो बड़ा डिफेंड करता हूँ। मैं डिफेंड मुसलमानों को नहीं करता, इस्लाम को करता हूँ। आजकल बड़ा एक्स मुस्लिम ने मुझे फोन भी किया था कि आपको पता नहीं है और ये वो फलाना धमाका और ऐसा वैसा और अकड़म 22, 23, 24, 28। मैंने कहा तुम खुश हो ना भैया, हम तुमको कुछ बोले? मुल्ला वाला इस्लाम जानते होगे, हम अल्लाह वाला इस्लाम जानते हैं। हम वो इस्लाम जानते हैं जो मोइनुद्दीन चिश्ती की चप्पल उठाया करते थे अमीर खुसरो। दरबारी कभी थे, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पावरफुल सुल्तान था। हम उस इस्लाम को जानते हैं। एक साहब ने कहा राणा प्रताप बहादुर थे कि नहीं थे? मैंने कहा तुम हो कि नहीं? तुम्हारा भाला कितने वेट का है? उनका भाला 80 किलो का था। तुम 800 ग्राम के भाला में बेहोश हो जाओगे, आईसीयू में पहुंच जाओगे। 80 किलो के भाला को मानने वाला कम से कम 40 किलो का भाला तो उठा ले। हम भीम के बेटे हैं, भीमराव अंबेडकर के बेटे हैं। कोई किताब पढ़े हो? जी नहीं। उनकी जीवनी पढ़े हो? नहीं। आज जो समाज में परेशानी है उसकी वजह क्या है? राणा प्रताप को मानने वाला सिर्फ 6 किलो का है, आंधी आए उड़ जाए। जो आदमी राणा प्रताप को मानता है कम से कम 40 किलो का भाला तो उठा ही ले। जो आदमी भीमराव अंबेडकर को मानता है कम से कम भीमराव अंबेडकर की जीवनी तो पढ़ ले। कितनी मेहनत से ये देश आजाद हुआ था। देश में सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सब अजीब स्थिति हो गई है देश की, आपस में लड़ रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है कि यार ऐसा ही रहा होगा 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने इस देश पे कब्जा किया होगा। आपस में पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा, चीन कितना खुश हो रहा होगा। महाभारत तो होके रहेगी, कोई माई का लाला उस महाभारत को रोक नहीं सकता। महाभारत की तैयारी चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझको एक मोहम्मद साहब के भी 4 साथी थे, मेरे भी 4 साथी हैं, उन्होंने इस्लाम चलाया, मैं भी एक नया धर्म चलाऊंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जितने मुसलमान सरदार थे वो जानते थे कि तो पागल है, सरवा सनकी है, अब तो ये अपना धर्म चलाएगा, अब तो बहुत हम लोग तो फंस जाएंगे। तो सब अमीर खुसरो के पास गए कि गुरुजी कुछ करिए। तो अमीर खुसरो ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो अमीर खुसरो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास, बोले गुरुजी बहुत बढ़िया आप नया धर्म चलाना चाहते हैं, पुराना वाला आउटडेटेड हो रहा है, बढ़िया नया चलाइए। लेकिन एक आदमी यही दिल्ली में रहता है, निजामुद्दीन औलिया। बोला फिर? अरे बोला फिर क्या,
एक बार आप जाइए और उनको कन्विंस कर लीजिए, वो पूरा मुसलमान अपने आप आपका धर्म कबूल कर लेगा। अरे बोले यार बहुत बढ़िया, तो उनको मैसेज भेजवाओ कि सुल्तान मिलना चाहता है। अरे औलिया साहब के पास मैसेज पहुंचा कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहता है। अरे कौन अलाउद्दीन? बोले जी सुल्तान है। बोले वे सुल्तान तो हम है और मालिक है हमारा ऊपर वाला, ये कौन सा भिखमंगा सुल्तान है? और औलिया ने मना कर दिया निजामुद्दीन से मिलने के लिए। ये है इस्लाम। एक फकीर, एक सूफी, उसने मना कर दिया। भाई इसको बोलते ईमान। यहाँ भय ना हो, यहाँ लालच ना हो कि अगर इस सुल्तान से मिल लेंगे तो कुछ सोने की दिनार मिल जाएगी, राज्यसभा मिल जाएगा। तुम क्या राज्यसभा दोगे मुझको? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तो कोई बात नहीं, औलिया साहब नहीं आना चाहते, हम ही चले आएंगे उनसे मिलने के लिए। फिर पैगाम पहुंचा कि साहब खुद ही आ रहा। अरे बोले उससे कह दो 2 दरवाजे हैं मेरे कुटिया में, वो एक से अंदर आएगा, मैं दूसरे से बाहर निकल। मिले ही नहीं औलिया मिले ही नहीं। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। जैन संत हरविजय सूरी जगत गुरु, किसी मुसलमान को नहीं दिया उसने। हम उस इस्लाम को जानते हैं। समाइल मुफ्ती समाइल नदवी अगर जाके वहां ये सब बता देंगे ना, मुसलमानों को एक दांते चाहिए, डिवाइन कॉमेडी जिसने लिखी थी। मुसलमानों को एक एरास्मस चाहिए। थोड़ा सा खतरा है, कई सारे हैं मुसलमान जो बड़ा रैशनली अपनी बातों को रखते हैं, कुछ लोग बड़ी इरैशनली जो है बोलते हैं। पता नहीं शायद क्या फायदा होगा उनका, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वही बात जब डॉक्टर कहता है कि प्याज लहसुन मत खाना वरना पाइल्स हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, तब तुम्हें टेंशन नहीं होती है। वही बात जब डॉक्टर कहता है, महाराज मतलब ये नहीं पत्नी लड़का बच्चा छोड़ गए रात में 2 बजे भाग गए, वो मूर्ख है, वो भगोड़े हैं जो घर छोड़ के भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा यही है स्त्री वाली, इससे बड़ी कोई परीक्षा ही नहीं। माया का सबसे ताकतवर पहलू है स्त्री। उर्वशी आती है अर्जुन के पास, अर्जुन कहते हैं माँ है, अब भैया हमारी एक मदद कर दो यार, इतना तो यार मेरे लिए कर ही सकते हो। और ठंडक बहुत बढ़ गई है यार, और मुंह में गमछा उमछा बांध के कोई देख ना पाए, एक लोई खादी आश्रम से ले लो, तुम्हारी क्षमता हो तो तुम 100 ले लो, तुम्हारा शराब के ठेके हैं तो तुम 10,000 ले लो, 200 आ जाएगा यार, किसी को दे देना, तुम्हारा ईयर की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हमको तो गुरु मिल गए भगवान। 31 दिसंबर को बहुत लोग कसम खाएंगे क्या साला कुछ नहीं, अब जो है बड़ा पापा का पैसा वेस्ट कर दिए। अब 1 तारीख से कोई स्त्री की तरफ नहीं देखना, नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और 1 बजे 1 तारीख से फिर शुरू हो जाओगे। यहाँ पता नहीं कोई कह रहा था कि बड़ा शोषण किया अपर कास्ट ने लोअर कास्ट का। संत रविदास चमड़े का काम करते थे, चमार थे। किसके गुरु थे? मीराबाई के। पता नहीं कोई कह रहा था शोषण हुआ है, शोषण हुआ है, कोई कह रहा था शोषण तो सबका हुआ है। शोषण शब्द में बाद में चर्चा करेंगे। माया, मैंने पिछले उसमें कहा नहीं था कि बहुत लोग कह रहे भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन भैया हम पता नहीं क्यों गरीब है। हीरा फेरी पिक्चर देखो, माया सिर्फ मायावी लोगों के पास रहती है। बाकी आप नौकरी पा जाओगे, 40,000 तनख्वाह मिल जाएगी, 1 लाख तनख्वाह मिल जाएगी, वो अलग बात है। पर अगर आपको एलन मस्क बनना है तो मायावी होना पड़ेगा, ललित मोदी बनना है तो मायावी होना पड़ेगा, विजय माल्या बनना है तो मायावी होना पड़ेगा। सब मायावी है, मजा ले रहे हैं इंग्लैंड में। रोज वीडियो आ रही है, रोज वीडियो आ रही, रोज डेली, कि भाई जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। कोई डर के नहीं बैठे इंग्लैंड में। इंडिया का आदमी संता को पीटते हुए जा रहा है इस वक्त, कुछ नहीं मिल रहा, संता को ही पीट दिया ले आगे। कह रहा हम तुलसी दिवस मनाएंगे, हम डेली तुलसी पीते हैं, तुलसी हमारी प्रतिदिन की माँ है। मनाने तो एक साहब हमसे बोले, मैंने लिख दिया ऐसे, एक ट्विटर पे कमेंट लिखा, तुमको बोले जब कन्वर्जन होता है ईसाइयों की तरफ तब आप नहीं कुछ बोलते हैं। अरे चाचा, जिसके अंदर दम होता है ना उसकी पत्नियां कभी नहीं भागती। मुसलमान कन्वर्ट नहीं होता ज्यादा क्योंकि डरता है, तो सबसे ज्यादा मुसलमान हो जाए। हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई यहूदी बताओ जो कन्वर्ट हो रहा हो, कोई सरदार बताओ। सरदार वैसे हो जाए 2-4 करोड़ के चक्कर में, अलग बात है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है। एक भाई साहब कह रहे हम तो शरीयत मानेंगे, हम हिंदुस्तान का संविधान नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? ये सब जितने लोग बातें कह रहे हैं, ये आप ये मत समझिएगा बीजेपी के दुश्मन है, ये सब बीजेपी के लोग हैं। क्यों नहीं मानोगे? काहे नहीं मानोगे? और भारत का जो इस वक्त शासक तबका है वो बर्दाश्त करने वाला है नहीं मानोगे, तुमसे मनवाएगा वो, इसीलिए तो आया है सत्ता में वो। भाई कोई मुसलमान कह दे हम कुरान को मानेंगे, बिल्कुल। एक बहुत मुस्लिम स्कॉलर है जमई, पता नहीं कौन सा जमई नाम है उनका, अक्सर आते हैं टीवी शो में। तो उनसे पूछा किसी पत्रकार ने किया, कुरान पहले कि संविधान? बोले कुरान। कुरान जीवन है, कुरान जीवन है, जीवन। बस राष्ट्र है,
भारतीय के रूप में संविधान माना, वो नियम कानून की बात है, कैसे रहना है, फंडामेंटल राइट मेरा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेरा क्या है। तब क्या फंडामेंटल राइट मांग रहे हो सरकार से? जब संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो फंडामेंटल राइट मांगने का कौन सा अधिकार है तुम्हारा? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर खड़े हो रहे हो? कुरान के बिना जीवन कैसे हो सकता है? आदि ग्रंथ के बिना जीवन कैसे हो सकता है? गीता के बिना जीवन कैसे हो सकता है? बाइबल के बिना जीवन कैसे हो सकता है? गीता, बाइबल, कुरान, वेद मनुष्य के उत्थान के लिए और संविधान देश को चलाने के लिए, और सबका अपना अपना योगदान है। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने शक्तियां डेवलप कर लिखी, अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी ही देते हैं, तो साधना कर रखी उन्होंने, अब वो अपनी सिद्धियों से सेवा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। पर मुझे उनसे एक बात कहनी है बाबा बागेश्वर धाम से, कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन मुगलों के टाइम पर भी ये हिंदुस्तान ही कहा जाता था। मुगलों ने इसे इस्लामिस्तान थोड़ी कहा, तो हिंदुस्तान तो मुगलों ने ही बना दिया था, हिंदू राष्ट्र। इस देश को हिंदू राष्ट्र मुगलों ने बनाया, हिंदुस्तान लिखते थे वो। अगर वो इस्लामिस्तान लिखते तो कोई बात नहीं थी, तो हम कहते हैं हाँ यार, और मुगलों को सरकार ने हटा दिया है। खैर कोई बात होगी, पर्सनल होगी भाई, अब किसी पर्सनल हम थोड़ी जाएंगे।